to make paternity leave a legal right in India. सर, हमारे देश में जब बच्चे का जन्म होता है तो बधाइयां माँ बाप दोनों को मिलती हैं, लेकिन जिम्मेदारी पूरी तरीके से माँ यानी कि मदर के हिस्से में डाल दी जाती है और हमारा सिस्टम केवल मैटरनिटी लीव को मान्यता देता है, रिकॉग्नाइज करता है। ये एक सोसाइटल फेलियर है जिसे हमारे लॉज रीइंफोर्स कर रहे हैं। सर, कानून समाज का आईना होता है और जब कानून में फादर यानी पिता की केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मान्यता नहीं दी जाती है तो हम इंस्टीट्यूशनली ये संदेश दे रहे हैं कि पेरेंटिंग केवल मां की जिम्मेदारी, इट इज ओनली एंड ओनली द मदर्स जॉब। मैं ये मांग करता हूं कि पैटर्निटी लीव को लीगल राइट के रूप में मान्यता दी जाए। केयर गिविंग सिर्फ मां की जिम्मेदारी नहीं मानकर जेंडर डिवाइड को और गहरा नहीं किया जाना चाहिए। अब इसे बदलने का समय आ गया है। सर, एक मां 9 महीने तक बच्चे को पेट में पालती है व्हेन शी इज प्रेग्नेंट, फिर नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन जैसी मुश्किल प्रोसीजर से गुजरती है। उसे मेडिकल केयर, दवाइयों के साथ साथ अपने हस्बैंड की फिजिकल, मेंटल और इमोशनल सपोर्ट की भी जरूरत होती है। पति की भी बीवी के प्रति केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सिर्फ बच्चे के प्रति नहीं। और ऐसे समय में हस्बैंड की प्रेजेंस कोई लग्जरी नहीं सर, बल्कि एक नेसेसिटी है। आज केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ही 15 दिन का पैटर्निटी लीव मिलता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में यह राइट या अधिकार है ही नहीं। स्वीडन, आइसलैंड और जापान जैसे देशों में यह लीगल राइट 90 दिन से लेकर 52 हफ्तों तक की गारंटीड राइट के तौर पे दिया जाता है। भारत में 90% वर्कफोर्स प्राइवेट सेक्टर में है, यानी कि अधिकांश पिताओं के पास यह अधिकार है ही नहीं। इसीलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि पैटर्निटी लीव को लीगल राइट बनाया जाए, क्योंकि केयर गिविंग सिर्फ मां की ही नहीं बल्कि एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती हैं, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है।